हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। इसमें मैंने ये स्ट्रक्चर बताया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल कोपुलेटरी ऑर्गन का। सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का। अगर हम बात करें, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम बिल्कुल आगे का टिप रीजन देखें तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये क्या होता है? ये होता है ग्लैंस पेनिस। जो ये टिप रीजन है इसको बोलते हैं, इसको ये ग्लैंस पेनिस है, ठीक है। और ग्लैंस पेनिस के बाद जो बीच वाला रीजन आता है इसको हम बोलते हैं साफ्ट। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं साफ्ट। इन बिटवीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? नेक रीजन, ठीक है। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो ग्लैंस पेनिस होता है इसके ऊपर फोल्डिंग होती है स्किन की, जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो ये फोर स्किन है ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगी, इस टाइप में ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं भाई फोर स्किन। और ये जहाँ से पेनिस अटैच होता है उसको हम बोलते हैं रूट रीजन। तो देखिए, ये जो आगे का टिप रीजन है इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, देन नेक, और ये जो फोल्ड होने वाली लूज स्किन होती है इसको बोलते हैं फोर स्किन। रोड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं साफ्ट, ये रूट रीजन है। और जो ये ओपनिंग होती है ये वाली यूरेथ्रा की ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटियस या यूरेथ्रा ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, अगर हम पेनिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें कि पेनिस के अंदर क्या क्या होता है, तो ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये ग्लैंस पेनिस रीजन है। और इसके ऊपर जो स्किन की कवरिंग होती है उसको हम फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है पेनिस की, इसमें क्या होता है? ऊपर की तरफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और यूरेथ्रा को कवर करने वाला होता है कॉर्पस स्पोंजिसम, ठीक है। तो एक तो होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ कॉर्पस स्पोंजिसम, और दो होते हैं इसमें क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या जब भी पेनिस इरेक्ट होता है तो इनके अंदर क्या हो जाता है? ब्लड जो है वो भर जाता है, और ब्लड भरने की वजह से जो पेनिस है वो इरेक्टाइल हो जाता है, ठीक है। सॉरी, वो क्या हो जाता है? इरेक्ट पेनिस हो जाता है। उसके बाद अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं पेनिस का, अगर हम पेनिस को काट के देखें फ्रंटल व्यू, तो ये मैंने जो आपको बताया था डोर्सल ऊपर की तरफ ये वाला पोर्शन, ये तो क्या रहता है? ये होता है कॉर्पस कैवर्नोसा। और जो इनके नीचे होता है वेंट्रल साइड में, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजिसम, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं ये स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप से में, जो ये वाला पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया, इसको तो हम क्या बोलेंगे? इसको तो बोलेंगे ये वाला पोर्शन कॉर्पस कैवर्नोसम। और जो ये नीचे वाला हो गया वेंट्रल साइड में नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजिसम, ठीक है। और इसी के अंदर से, जैसे ये मैं फ्रंटल व्यू से इस तरह से आपको दिखाऊं, तो ये जो फ्रंटल व्यू है इसके अंदर से यहाँ पे, इसके अंदर से यहाँ पे किसकी ओपनिंग होती है? इसकी होती है यूरेथ्रा की, ठीक है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ये वाली ओपनिंग बताई है मैंने कॉर्पस स्पोंजिसम है, वो किसकी है? यूरेथ्रा की। बाकी इसमें डोर्सल आर्टरी है, सुपरफिशियल डोर्सल वेन है, और डीप डोर्सल वेन है। और अगर हम पेनिस की पोजीशन को देखें तो ये हम देख सकते हैं, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कुछ इस वे में, इसको हम बोलते हैं फ्लैसिड पेनिस, ठीक है। और जो इस वे में मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं इरेक्ट पेनिस। मेन पॉइंट कुछ यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट हैं।
पेनिस इज मेल जेनाइटिलिया। पेनिस क्या होता है? मेल जेनाइटिलिया है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है। जो पेनिस का टिप रीजन होता है, जहाँ पे पेनिस के टिप रीजन पे ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रा या ओरफिस, ठीक है, या एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। पेनिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है या पेनिस किस चीज़ को कंडक्ट करता है? पेनिस का मेन काम होता है एक तो यूरिन को बाहर निकालना और एक ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू दी रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। पेनिस का काम होता है यूरिन को कंडक्ट करना, यूरिन को बाहर निकालना और सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फीमेल वेजाइना के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या करता है? सीमन को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो पेनिस की टिप रीजन होती है उसको तो एक्सटर्नल यूरेथ्रा बोलते हैं या उसको यूरिनोजेनाइटल अपर्चर भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया है कि जो पेनिस होता है, इसमें लिखा गया है कि पेनिस कंटेन 3 सिलेंड्रिकल मासेस। पेनिस जो है वो मेन 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसमें 2 डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। मैंने ऐसे इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बताया था। जो ये ऊपर वाला रीजन हो गया ये वाला, ठीक है, इसको तो हम बोलेंगे डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये 2 होते हैं। और जो नीचे की तरफ हो गया ये बीच में, इसको हम बोलेंगे क्या? वेंट्रल कॉर्पस स्पोंजिसम। जो ये वेंट्रल कॉर्पस स्पोंजिसम है दैट कंटेन यूरेथ्रा, ठीक है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं कुछ इस टाइप में, ये कॉर्पस स्पोंजिसम होगा और इसके बिल्कुल सेंटर रीजन में, यहाँ पे इसके सेंटर रीजन में क्या होता है? यूरेथ्रा रीजन होता है ये वाला, ठीक है। इसको तो हम क्या बोलेंगे? इसको तो हम बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजिसम, और जो बिल्कुल सेंटर में उसको हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा, ठीक है। और यही कॉर्पस स्पोंजिसम एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस टू फॉर्म ग्लैंस पेनिस। जो कॉर्पस स्पोंजिसम है यही आगे जाके एनलार्ज होकर के किसको बनाता है? ग्लैंस पेनिस को बनाता है। और जो ग्लैंस पेनिस होती है उस पे उसके ऊपर फोल्ड होने वाली एक स्किन होती है जिसको परप्यूस या फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो 1 और जो 2 ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड में तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और वेंट्रल साइड में कॉर्पस स्पोंजिसम होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस जब भी एनलार्ज होता है तो इनके अंदर क्या भर जाता है? ब्लड भर जाता है, ठीक है। और सराउंडेड बाय ए फाइब्रस टिश्यू। ये जो डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, वेंट्रल कॉर्पस स्पोंजिसम होता है, ये सराउंडेड होता है किससे? फाइब्रस टिश्यूज से। तो आज हमने मोटा मोटा जो डिस्कस किया है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर किया है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये पेनिस का एक्सटर्नल डायग्राम है। उसके बाद मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताया, फिर उसके बाद मैंने इसमें क्रॉस सेक्शन बताया, और जो पेनिस के कुछ मेन पॉइंट थे वो मैंने इसमें आप लोगों को बताया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।